प्रिय भक्तजनों, आज हम मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उत्पन्न एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन ही यह प्रकट हुई थी। इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्न एकादशी हुआ। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही यह सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। तो आइए जानते हैं एकादशी किस प्रकार प्रकट हुई थी और इसके पीछे क्या कथा है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। इस व्रत में जप तप व दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप हर महीने पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप उत्पन्न एकादशी से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत के रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। उत्पन्न एकादशी तिथि आरंभ होगी 10 दिसंबर को दोपहर 12:52 से आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर को सुबह 10:05 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। व्रत पारण समय और तिथि रहेगी 12 दिसंबर को 10 बजे तक। 11 दिसंबर का व्रत सभी के लिए शुभ रहेगा। उस दिन सूर्य उदय कालीन में एकादशी तिथि लग रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं। उत्पन्न एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन ही भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर गंगा जल के छींटे देकर धूप दीप नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। पूरे दिन भगवान का भजन व कीर्तन करें, साथ ही दान जरूर करें और संध्या के समय दीपदान के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि पर भगवान कृष्ण की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उनको दान देकर विदा करें। उत्पन्न एकादशी की कथा। एक बार पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती को अपने अपने पतिव्रत पर बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्भ मर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया का वखान करने लगे। नारद के जाने के अनंतर पार्वती में नर्योचित ईर्ष्या हुई
तथा अनसुईया चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन को कुछ न भाया। एक साथ दो कुकुर लड़ावा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणा तान में मस्त विष्णु लोक पहुंचे। वहां भी लक्ष्मी जी से अनसुईया की भूरी भूरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी कब परगुण अनुवाद वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही विष्णु से अनुसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने सरस्वती से इसी तरह की अनुसुईया की प्रशंसा सुनाई। सरस्वती भी इन दो देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पत्नी के सतत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अनसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करते हुए अनसुईया के द्वार पर पहुंचे। अनसुईया की भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनुसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तू नग्न होकर भोजन ना परोसोगी तब तक हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अनसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन प्रतिव्रत सत से देवी की प्रवंचना समझ गई और अपने पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना दिया। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चे के रूप में निकलने लगे। तभी सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने पर झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनसुईया ने पालने की ओर इंगित करते हुए अपने अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पहचानना चाहा। जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति कथा है। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्ववत कर दिया। उत्पन्ना एकादशी की एक और कहानी। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी माता के जन्म के बारे में कथा सुनाई थी। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और इन्हीं के दम पर उसने स्वर्ग लोक पर
कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मदद की मांग की। तब विष्णु जी और मुर के दैत्य के बीच युद्ध शुरू हुआ और कई वर्षों तक चला। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुर राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया। भगवान अपनी निद्रा में लीन थे, तभी मुर राक्षस उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हो, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत व पूजा करेगा, उसकी सभी समस्याओं का अंत होगा।